हाँ, हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जी, हमें उम्मीद है जो आप सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे बच्चों। तो लीजिए बच्चों, आप लोगों का जो ऑर्डर था, ऑर्डर उसको हम ऑर्डर माने। आप लोगों का जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर को आज हम पूरा कर रहे हैं बच्चों। आप क्लास 12th वाले बच्चों के लिए जो एक बेस है मैथ में, ITF चैप्टर बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बच्चों। क्लास 12th वाले बच्चों का यह जान है, प्राण है, शान है, आन है, बान है। इस चैप्टर को आज हम इस तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस तरह से उसका आज हम ऑपरेशन करने वाले हैं कि हर एक पार्ट्स को, हर एक पुर्जे को, हर एक कल पुर्जे को हम निकाल कर रख देंगे आपके सामने और हर एक चीज आपको याद आज माइंड में फिट कर देंगे बच्चों। आज आपको इस वीडियो में बने रहना है शुरू से लेकर लास्ट तक बच्चों, इसलिए कि आज इस चैप्टर में हम ऐसा चीज देने वाले हैं जो कि आपको कहीं भी, कभी भी, किसी भी जगह जरूरत पड़ जाता है इस चीज का बच्चों। हर एक फॉर्मूले का आज ऑपरेशन करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर बच्चों अंत तक निश्चित ही ध्यानपूर्वक केयरफुली देखें बच्चों। चलिए, हमें उम्मीद है जो आप लोग हमारे इस चैनल को EMS क्लासेज को बच्चों निश्चित ही आपने सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है और आपको मेरे द्वारा जितना भी सपोर्ट की जरूरत है आप हमें कमेंट में बताएं। हम तमाम सपोर्ट करने की प्रयास करेंगे बच्चों आप लोगों का। और निश्चित ही आप इस हमारे वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें बच्चों। आप एक बार इस वीडियो में बने रहें, फिर देखिए, यदि पहली बार आए हैं तो आप निश्चित ही इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक एक बार बने और फिर देखिए आपको क्या इससे बेनिफिट मिलता है। चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं। आज से हम लोग ITF चैप्टर क्लास 12th NCERT मैथ का बच्चों उन तमाम फॉर्मूले का ऑपरेशन करेंगे जिस फॉर्मूले का हमें इस चैप्टर में काफी डर सताए रहता है बच्चों। चलिए, मेरे साथ साथ आप लोग भी स्टार्ट हो जाए, पेन पेपर निकाल कर रखे बच्चों। चलिए, सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें भी देख सकते हो आप कि यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, जो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा, वो हमें मालूम है कि चैप्टर है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको कहते हैं हम लोग ITF क्लास 12th मैथ। अब चलते हैं बच्चों यहाँ से आगे, हम लोग लेते हैं सबसे पहला आज का फॉर्मूला नंबर बच्चों 1। इस प्रकार से फॉर्मूला नंबर 1, आप इन तमाम फॉर्मूला को ध्यान से देखें, तमाम फॉर्मूला आपके माइंड में फिट कर देंगे बच्चों। हम देखिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला हम लोग लिखने वाले हैं वह लिखने वाले हैं इस टाइप से, साइन। अच्छा, एक बात और आपको हम बता दें यहाँ पर, यदि आपको इसमें कहा जाए कि चलो बच्चों बताओ साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो x होगा। जरा ध्यान से देखो बच्चों, हम कह रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, यदि x है हमें, तो आप बताओ यहाँ पर कि ये थीटा और ये x, ये क्या चीज है हमारा, ये हमारा एक मान है जिसको हम लोग कहते हैं अंकिक मान, अंकिक मान या कोई संख्यात्मक मान, या फिर इसको हम कह सकते हैं बच्चों संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। चलिए, एक्स, यह जो हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है बच्चों, यह जो हमें मालूम है साइन थीटा बराबर जो कुछ मिला है, इसको हम क्या कहते हैं, अंकिक मान या संख्यात्मक मान। मीन्स जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एक यहाँ पर साइन, यदि हम आपको बोल दे 30 डिग्री का मान बताइए, आप बता सकते हो कितना डिग्री आएगा। साइन 30 डिग्री का यदि आप मान देखोगे या लिखोगे बच्चों, तो यह मिलेगा आपको 1/2। साइन 30 का सपोज कर लेते हैं कि मान हमें अगर 1/2 मालूम है, मिला हुआ है बच्चों, यह देखो एक संख्या है, एक निश्चित अंक है, अर्थात इस मान को हम कह सकते हैं संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान है। साइन थीटा इज इक्वल टू जो कुछ भी हमें मिला हुआ है, यह क्या है हमारा, यह हमारा अंकिक मान है या फिर संख्यात्मक मान है बच्चों। तो यहीं से हम क्या कर लेते हैं, देखिए आप जरा गौर से। चलो बच्चों, तो यहां से देखो क्या कर लेते हैं, इन चीज को हम यहां से, यदि हमें इस तरह से मालूम है साइन एक्स बराबर, यदि हमें साइन थीटा बराबर, यदि मालूम है हमें साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो बच्चों यहां से आप निकाल सकते हो थीटा का मान। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो थीटा का मान कितना होगा बच्चों, तो थीटा का जो मान होगा वो हमारा साइन इनवर्स एक्स होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो, यहां से आपको थीटा का मान मालूम हो चुका है। यदि साइन थीटा बराबर कोई वैल्यू दिया हुआ हो तो थीटा का मान आप निकाल सकते हो, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यह जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, इससे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं
इसे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इस तरह से, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, इसे हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स बच्चों। जी हाँ, अगर ये लिखा हुआ थीटा इज इक्वल टू इस तरह से, साइन पावर है माइनस का एक और आगे एक्स दिया हुआ है, हम इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। तो चलो बच्चों यहाँ से हम लोग आगे लेते हैं। आगे का क्या है हमारा, तो वह देख सकते हो आप यहाँ से, हम एक फॉर्मूले को देखने वाले थे। चलिए अब यहाँ से लाजवाब क्लास चलेगा बच्चों। देखो सबसे पहले आपको क्या मालूम है, यदि आपको मालूम है इस तरह से साइन अगर मालूम हो जाए कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, जैसे कि फॉर्मूला आपका जो पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। जी हाँ बच्चों, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा आपका पहला। चलिए यहाँ से आपको देख लेते हैं दूसरा फॉर्मूला क्या होने वाला है आपका। ये जो दूसरा फॉर्मूला होने वाला है बच्चों, यह मान लेते हैं हम लोग यहाँ से कॉस इनवर्स x का। चलो साइन इनवर्स x का आपको मिल चुका है कोसेक इनवर्स 1/x। यहाँ से लेते हैं कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला। बच्चों कॉस इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वह होता है हमारा सेग इनवर्स 1/x। आप इस तरह से इसे बंद कर सकते हो। चलिए यहाँ से आगे लेते हैं हम लोग तीसरा फॉर्मूला बच्चों, और जो तीसरा फॉर्मूला हमारा हो जाएगा वह होने वाला है टेन इनवर्स x इज इक्वल टू, बच्चों टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स 1/x। इस तरह से यह हमारा रह गया बच्चों तीसरा फॉर्मूला। चलो ये देखो पहला फॉर्मूला हमारा आ चुका है बच्चों, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, cos इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x बच्चों। चलो यहाँ से हम लोग लेते हैं अगला फॉर्मूला, जो आगे का फॉर्मूला होगा हमारा वो हम लेते हैं बच्चों 4। यहाँ से लेते हैं 4 नंबर। देखो बच्चों साइन cos tan यदि हो जाए तो आप ले लो यहाँ से फॉर्मूला कोट इनवर्स x। कोट इनवर्स x इज इक्वल टू जो होगा आपका, तो यह होगा tan इनवर्स 1/x। अब इसके बाद हम लोग अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारा सेक का फॉर्मूला बच्चों, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू जो होगा यह हो जाएगा हमारा cos इनवर्स 1/x। और लास्ट का यानी अंतिम का जो फॉर्मूला हमारा होगा यह हो जाएगा हमारा कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू बच्चों, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, चलो साइन इनवर्स 1/x। तो चलो इस प्रकार से हमारे ये 6 के 6 फॉर्मूले हो गया बच्चों, जो कि हमें पहला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को हम मानते हैं। तो आप लोग निश्चित इस वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मूला को एक बार लिख दें, और इसके बाद अब यहां से हम इस फॉर्मूले का एक एक करके करते हैं बच्चों ऑपरेशन। तो चलिए आप इसे नोट कर लिए होंगे, तो वीडियो को पॉज करके आप निश्चित इसे लिख दें या स्क्रीनशॉट आप ले ले बच्चों। चलते हैं, अब हम यहां से लेते हैं नेक्स्ट। तो चलिए तो सबसे पहला जो फॉर्मूला था हमारा, यह था फॉर्मूला हमारा क्या, तो सबसे पहला फॉर्मूला था हमारा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। यह फॉर्मूला हमारा था बच्चों सबसे पहला। चलिए तो अब देखो यहां से क्या करते हैं, 6 फॉर्मूला हम सिर्फ आपको लिख दिए। लिख देने से कुछ नहीं होता है बच्चों, फॉर्मूला हम तमाम फॉर्मूला आपको एक बार में लिख दें तो 5 मिनट 10 मिनट में आप तमाम फॉर्मूला को देख लेंगे, लेकिन भूल जाएंगे तब। इसलिए फॉर्मूला लिखने से कुछ नहीं होगा, आप उसको सीखने का प्रयास करें किस प्रकार से वो फॉर्मूला बनाया जाता है बच्चों। देखो यहां से हम लोग क्या करते हैं इस फॉर्मूला को, अब यहां से लिखने का प्रयास करेंगे विस्तार पूर्वक इसको। चलो ये रहा तो सबसे पहले इसे हम क्या ले लेंगे, यहां से मानेंगे बच्चों। तो चलिए यहां से हम लोग लिखेंगे इसको हल। चलिए यही लेते हैं
सबसे पहले फिर से लिख लेते हैं, माना कि बच्चों देखो हम क्या मान लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। यहां से मान लिया हम साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो चलो जरा बताओ तो वो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स। यही तो आपको तभी हम दिखाने वाले थे एवं बताने वाले थे बच्चों, ये रहा आपका वैल्यू। हम आपको बोल रहे हैं जो यदि साइन थीटा इज इक्वल टू हम एक्स मान लिए तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स। चलिए यहां से अब क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको फिर से लिखने वाले हैं बच्चों। अब अगर फिर से बात करें इसको हम लिखने का, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू अगर एक्स लिखे थे, जरा बताओ वो अगर साइन थीटा का आपको व्युत्क्रम निकालना हो तो कितना होगा, 1 साइन थीटा हो जाएगा। कोई संख्या एवं संख्या का जो व्युत्क्रम है बच्चों, उन दोनों का जो गुणनफल होता है वह 1 होता है। इसलिए यहां से हम साइन थीटा का व्युत्क्रम ले लिए बच्चों, कितना, साइन थीटा का ले लिए 1 साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका भी ले सकते हो आप, क्योंकि इसका भी अगर व्युत्क्रम लिए है तो इसका भी व्युत्क्रम लेना पड़ेगा हमें। तो 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/x बच्चों। अब जरा देखो आप यहाँ पर कि इधर लिखा हुआ है आपको 1/साइन थीटा, अर्थात आपने पढ़ा होगा 1/साइन थीटा का मान क्या होता है। तो 1/साइन थीटा का जो मान होता है बच्चों वह होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये 1/साइन थीटा का मान होता है कोसेक थीटा, और इज इक्वल टू यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इधर मिला हुआ है 1/x। ये कोसेक थीटा का मान अब आ गया इस प्रकार से बच्चों। तो यहाँ से यदि आपको चाहिए थीटा इज इक्वल टू तो क्या मिलेगा, यदि आप थीटा का मान यहाँ से निकालोगे तो आपको लिखना पड़ जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। और इस तरह से आप देख सकते हो बच्चों, ये रहा आपका थीटा का मान, और इसको आप लिख सकते हो समीकरण नंबर 2, और इसे भी लिख सकते हो समीकरण नंबर 1। जरा बच्चों जरा गौर से देखो कि समीकरण 1 थीटा का मान जो है वह साइन इनवर्स एक्स है, और समीकरण 2 जो थीटा का मान है कॉस इनवर्स एक्स 1/x है। अगर एलएचएस और आरएचएस, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, एलएचएस बराबर है बच्चों, यदि समीकरण 1 और 2 का एलएचएस बराबर है तो बराबर होगा आरएचएस। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अतः साइन थीटा, साइन इनवर्स, ये देखा थीटा का मान है हमारा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहां पर भी है हमारा कोसेग इनवर्स 1/x। इस प्रकार से बच्चों इसे हम कह सकते हैं, ये रहा हमारा वैल्यू, और पहला सूत्र का ये रहा हमारा मान, जो कि हमें मिल चुका है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेग इनवर्स 1/x। चलिए आप इसे ना फटाक से कॉपी में नोट कर लें, हम लोग तुरंत बढ़ते हैं यहाँ से आगे। चलिए साइन का हो चुका था बच्चों, यहां से हम लोग लेते हैं अब कॉस का। नंबर 2 का जो फॉर्मूला था हमारा वह लिखा हुआ था कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेग 1/x। इस प्रकार से बच्चों चलो यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि बच्चों चलो यहां से मान लेते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। हम यहां से मान लिए cos थीटा इज इक्वल टू एक्स। जरा बताओ तो वो यहां से थीटा इज इक्वल टू कितना होने वाला है, थीटा का जो मान होगा वह होगा cos इनवर्स एक्स, और इसे को मान ले आप समीकरण नंबर 1। फिर यहां से हम लोग लिख सकते हैं पुनः, या अब क्या लिखेंगे, फिर से इसी चीज को लिखना बच्चों, इस चीज को लिखना है, तो cos थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब जरा बताओ ये जो दोनों मान है दोनों का व्युत्क्रम यहाँ पर लगाना होगा हमें, cos थीटा का व्युत्क्रम 1/cos लगा देते हैं, और इसी प्रकार से x को लिख देंगे 1/x। अब यहाँ पर देखना होगा आपको कि 1/cos थीटा जो है 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, या फिर किसका मान 1/cos थीटा होता है बच्चों, यह जो मान होता है sec का होता है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर sec थीटा इज इक्वल टू 1/x। और जरा आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो लिखा हुआ थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, यहाँ पर हमें आ चुका है sec थीटा इक्वल 1/x। यहां से चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से थीटा का मान यदि आप निकालोगे थीटा इज इक्वल टू निकलेगा आपको बच्चों sec इनवर्स 1/x, और इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2। यदि आप इसे समीकरण नंबर 2 मान लिए हो बच्चों, जरा बताओ समीकरण 1 में और समीकरण 2 में किसका मान है, बस वही बात है, थीटा का मान दोनों इक्वल है। हम लिखेंगे यहाँ पर
इसलिए ये अतः लगा देते हैं बच्चों। अतः ये थीटा का मान है कितना है, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू, ये भी थीटा का मान है कितना है, sec इनवर्स 1/x। ये रहा आपका थीटा का मान। इस तरह से आप यहां से इसके मान को समझ सकते हैं कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू आया आपको sec इनवर्स 1/x। चलिए बच्चों, आप इसे तुरंत नोट करने का प्रयास करें, फिर हम लोग बढ़ते हैं। आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज कर लो, या पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, या नहीं तो फिर आप नोट कर लो। चलो तीसरा फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। तो अब जो तीसरा होने वाला है वह होने वाला है हमारा फॉर्मूला नंबर 3। क्या करें, ये वाला ये ले लेते। चलिए तीसरा जो है हमारा फॉर्मूला, यह होने वाला है हमारा टेन का बच्चों। टेन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अरे कॉस नहीं, कॉट इनवर्स 1/x। ये रहा आपका टेन इनवर्स x का फॉर्मूला। टेन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x रहेगा बच्चों। चलिए यहां से क्या ले लेते हैं, यहां से आपको फिर से वही काम करना है जो पिछले वीडियो सब में किए हैं बच्चों, पिछले सवालों जो किए हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ तो हम लिखेंगे माना कि यहां से टेन थीटा इज इक्वल टू बच्चों x, निकाल लो यहां से तुरंत, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, और इसे ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। पुनः क्या कर लेते हैं बच्चों, तो पुनः जो करने वाले हैं हम लोग, वो करने वाले यहां से फिर से इसी को लिखने वाले हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू x। अब इन दोनों का जो व्युत्क्रम लिखेंगे, 1/tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। इस प्रकार से अब देखो 1/tan क्या होता है बच्चों, 1/tan जो होता है हमारा कोट होता है, और उसके आगे जब इसको बढ़ेंगे हम लेकर, यह हो जाएगा हमारा 1/x। और आप यहां से देख सकते हो कोट थीटा इज इक्वल टू 1/x आ चुका है। तो कोट को हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से हमें चाहिए थीटा का मान, हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x, और इसको मान ले आप समीकरण नंबर 2। यहाँ देखो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x हो गया, और यहाँ थीटा इज इक्वल टू बच्चों कोट इनवर्स 1/x हो गया। जरा बताओ कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में यदि RHS बराबर है बच्चों, LHS बराबर है, तो बराबर होगा उसका RHS। हम यहाँ से लिख सकते हैं अतः हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स x इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x, और ये रहा हमारा सूत्र, और ये जो कि टेन इनवर्स x इज इक्वल टू कोट इनवर्स x का फॉर्मूला रहा बच्चों। चलो आप इसे एक बार नोट कर लो, और जल्द से जल्द नोट करने का प्रयास करो बच्चों। तो एक काम कर लेते हैं, हम आपको ना पहला फॉर्मूला का बच्चों 3 फॉर्मूला आपको बनाकर दिखा दिए, तो आगे का 3 हम आपके लिए छोड़ देते हैं। चलिए आप लोग ध्यान से इस चीज को देखेंगे और सीखने का प्रयास करके लिखने का प्रयास करेंगे बच्चों। यदि आपको इसमें फिर भी समझ में नहीं आया कि आगे का 3 फॉर्मूला किस प्रकार से लिखेंगे, या फिर इन तीनों जो लिखा हुआ है इनमें भी समझ में कुछ नहीं आए, तो आप निश्चित ही कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें, ताकि इसका जवाब हम फिर से आपको एक वीडियो बनाकर दे बच्चों। चलिए हम लोग लेते हैं यहाँ से आगे फॉर्मूला, और वह हो जाएगा हमारा फॉर्मूला नंबर 2। चलिए लेते हैं अब यहाँ से आगे फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला होगा हमारा दूसरा नंबर लेते हैं बच्चों। पहला का हम 3 फॉर्मूला लिखे थे, आपको हम 3 फॉर्मूला छोड़ दिए बनाने के लिए। अब यहाँ से हम लोग लेते हैं फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2, दूसरा का जो फॉर्मूला पहला होने वाला है बच्चों, वह होने वाला है हमारा इस प्रकार से, फिर से साइन कॉस एवं टेन का। चलिए कॉस का नहीं होगा, यहां से हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है बच्चों, यहां से देखो, चलिए इसको लिख देते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहां से दूसरा ले लेते हैं हम, ये दूसरा हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। और इसके आगे हम तीसरा फॉर्मूला ले लेते हैं बच्चों, ये तीसरा हो जाएगा हमारा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस
कोसेक इनवर्स एक्स। चलो बच्चों ध्यान से देखो कि हम आपको क्या दिए हैं। हम जो आपको दिए हैं यहाँ पर दिए हैं दूसरा फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला में कितने दिए हैं? दूसरा फॉर्मूला में मात्र 3 फॉर्मूला दिए हैं। तो हम क्या कर लेते हैं कि दूसरा फॉर्मूला में 3 फॉर्मूला और जो होता है उसको भी लिख देते हैं। लेकिन उसको अलग करने का मेरा रीजन था, इन तीनों का एक नियम है और आगे जो 3 शेष हैं उन तीनों का दूसरा कोई नियम है। देखिए क्या नियम है उसका। तो यहां तक हो गया हमारा, तो यहां से लिखेंगे हम लोग अब 4। चलिए यहां से लिखेंगे हम लोग 4। 4 का जो होगा बच्चों वह लिख देते हैं इस तरह से, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर बच्चों होगा पाई, पाई और इधर जो है वही तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस प्रकार से जो पांचवा होगा हमारा वह हो जाएगा सेग इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा बच्चों पाई माइनस सेग इनवर्स एक्स। और जो लास्ट 6 नंबर का होगा वह हो जाएगा हमारा कोट, कोट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। चलिए यहां तक हम फॉर्मूला लिख दिए हैं। ये जो दूसरा नंबर फॉर्मूला है बच्चों, ये दूसरा नंबर में भी हम 2 टाइप में इसको बांट दिए। दूसरे फॉर्मूला को हम 2 टाइप में बांट दिए। एक टाइप हो गया कि जो जिसका आप निकाल रहे हो ना, देखो उसका माइनस बाहर निकलकर सेम हो जाता है। जैसे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का जो है वहां पर आप देख सकते हो जैसा है वैसे ही रह गया वह हमारा, मीन्स माइनस इसका बाहर होकर साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब उसके बाद टेन इनवर्स माइनस एक्स देख लेते हैं। टेन इनवर्स माइनस एक्स भी हमारा उसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स ही है, बस इसका माइनस भी बाहर आ गया। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का भी वही हाल है, इसका माइनस बस बाहर आ जाएगा, सेम टू सेम छप गया। अब लेकिन इसके बाद यदि देखा जाए बच्चों, इन 3 के अलावा जो लिखा हुआ है वह ऊपर जैसा इन तीनों में जिस प्रकार से प्रक्रिया किया गया वही प्रक्रिया हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जो भी मान है उसमें वह घट जो रहा है पाई में से, अर्थात जो माइनस लगा हुआ है सबके पहले लगा हुआ पाई। जैसे कॉस, चलो तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का क्या होगा बच्चों? देख सकते हो कॉस इनवर्स माइनस एक्स कहने का अर्थ हुआ कि कॉस में एक्स में जो यह माइनस लगा हुआ है ये माइनस आ जाएगा पीछे, ये पीछे ये माइनस जो है ना यह आ गया बाहर। ये देखो ये जो लिखा हुआ है हमारा बस वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। ये जो लिखा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी हमारा वही लिखा हुआ है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। इस x का जो माइनस है वो देखो आगे आ चुका है। इस प्रकार से इन तीनों में देख सकते हो x का जो माइनस है ये आगे आ चुका है। देखो x का माइनस आगे आ चुका है, x का माइनस आगे आ चुका है। उसी प्रकार से इसमें भी देखो x का माइनस, x में जो माइनस है ये कोस से आगे आ चुका है। इसका भी देखो x का माइनस आगे आ चुका है, इसका भी माइनस आगे आ चुका है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस और है पहले वाले से नीचे वाला फॉर्मूला, कि ये सबके सब सिर्फ माइनस लगा हुआ है, लेकिन इनमें देखो आप कि पाई माइनस लगा हुआ है, पाई में से घट रहा है। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है? वो ये रहा कॉस सेग एवं कोट, कॉस सेग एवं कोट। चलो अब क्या होने वाला है, अब यहां से हम क्या कर लेते हैं कि इन फॉर्मूला को एक बार ऑपरेशन करने का प्रयास करते हैं बच्चों। चलिए क्या होता है देखते हैं। सबसे जो पहला है हमारा वो है हमारा साइन इनवर्स माइनस एक्स। चलिए दूसरा का जो पहला है वह है हमारा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये लाना है बच्चों हमें, ये लाना है कहां से?
चलिए यहां से देखते हैं। अरे चलिए ये रहा हमारा फॉर्मूला। ये रहा साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। चलो बच्चों देखो क्या करना है हमें। यहां से सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर माना की, माना की क्या मानेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। चलिए तो फिर यहां से क्या ले लेते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर वाई ले लिए बच्चों, यहां से अगर हम माइनस एक्स की बात करें तो माइनस एक्स की जो बात करें यह हो जाएगा हमारा माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। आप देख सकते हो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, यदि हम देखें तो वाई माने हैं तो यहां से हम माइनस एक्स का वैल्यू जो निकाले साइन वाई निकल गया। यहां पर क्या कर लो आप, यहां पर लिख दो इस तरह से, दोनों तरफ माइनस एक से गुना करने पर, देखो क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ हम माइनस एक से गुना कर रहे हैं। तो देखो बच्चों माइनस एक से किस प्रकार से यह गुना हो जाएगा। देखो अगर ये दोनों तरफ माइनस एक से गुना करेंगे तो बताओ जरा सा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला मान जो हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा प्लस का, और यह वाला जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा माइनस में साइन वाई। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको अगर देखो तो ये x बराबर लेना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको हो गया था इस प्रकार से, साइन और साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा बराबर, ये फॉर्मूला आपको हो रहा है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपको माइनस का साइन थीटा। चलो ये रहा, देखो क्या था, यहां लिखा हुआ आपको साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। अब जरा देखो यहाँ पर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस जो है लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ माइनस साइन वाई लिखा हुआ है, वाई मीन्स थीटे मान लेते हैं इसको, देखो क्या लिखा माइनस साइन वाई या माइनस साइन थीटा, इसका मान यहाँ हो सकता है। इसका अर्थ हुआ कि इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इससे जो लिख सकते हैं हम लोग इससे लिख सकते हैं इस प्रकार से, साइन माइनस वाई, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का साइन थीटा, तो हम कह सकते हैं कि माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, ये होगा साइन माइनस थीटा। अब यहां से देखो क्या होने वाला है, अब जरा देखो बच्चों यहां से यदि हम इस साइन को दूसरी तरफ लेकर आ जाए तो ये मिल जाएगा हमें साइन इनवर्स एक्स, ये साइन दूसरी तरफ आकर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और इज इक्वल टू माइनस का वाई हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार से माइनस का वाई हो जाएगा। अब देखो फिर यहां से आपको क्या करना होता है, यहां पर फिर से आपको गुना करना हो जाएगा बच्चों, यहां से लिखेंगे हम लोग फिर से दोनों ओर माइनस एक से गुना करने पर, दोनों ओर कितना से गुना करने पर बच्चों, तो माइनस एक से दोनों ओर गुना कर रहे हैं। देखो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा फिर माइनस का माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये वाला माइनस में और ये वाला आपका हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से प्लस का, और इसे मान लो आप समीकरण नंबर 2। देखो तो पहला वाला भी क्या था बच्चों, ये रहा, ये रहा आपका पहला, पहला आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल वाई जो माने थे बच्चों, तो आप देख सकते हो इसको हम अगर मान ले समीकरण नंबर 1, अगर हम इसे मान ले एक समीकरण तो ये किसका मान हो गया, ये तमाम मान जो है बच्चों हो गया हमारा y का। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको जो मान मिल चुका है, मिल चुका है किसका, तो y का, ये मान किसका है, तो यह तमाम मान y का है, और यहाँ पर यह तमाम मान किसका है, तो y का। जरा तर्क करने की बात है यहाँ पर कि समीकरण 1 में जो y का कुछ मान पता है और समीकरण 2 में भी y का कुछ मान पता है, इसका मतलब अगर समीकरण 1 और 2 से देखा जाए तो y का मान दोनों में बिल्कुल पता है हमें, तो हम कह सकते हैं यहां से, चलो यहां से हम लोग कह सकते हैं बच्चों इस प्रकार से,
अतः ये देखो y का जो मान ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, जी हाँ बच्चों, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यह किसका मान है, तो y का, और यह भी किसका मान है, तो y का, ये मान और यह मान दोनों बराबर हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हम कह सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये रहा। चलिए इस प्रकार से हमें यहां पर मान मिल चुका है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो चलो बच्चों, यह मान रहा आपका इस दूसरे वाले सवाल का पहला। ये देखो, आप इसके फटाक से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसके स्क्रीनशॉट लिख सकते हो, ले सकते हो कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। चलिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर लेते हैं आगे का फॉर्मूला। अब लेते हैं दूसरा फॉर्मूला। चलिए आप लोग बने रहे हमारे साथ, लेते हैं अब अगला फॉर्मूला क्या होने वाला है हमारा। चलिए तो यहां से लेते हैं दूसरा का दूसरा फॉर्मूला। चलिए बच्चों, ये रहा। चलिए दूसरा नंबर जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये रहा हमारा फॉर्मूला। चलो बच्चों यहां से हम लोग लेते हैं ये रहा फॉर्मूला हमारा। चलिए अब देखो ये फॉर्मूला क्या है हमारा, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। चलो बच्चों, तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसे बस वही काम करने वाले जो हम लोग किए थे पहले से। लेट इसको लिखेंगे टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू बच्चों वाई। हम इसको मान लेंगे, इस चीज को टेन इनवर्स माइनस एक्स को मान लिए हम वाई। तो यहां से आप निकाल लो माइनस एक्स का वैल्यू, जैसे ही माइनस एक्स का वैल्यू निकालोगे तो आपको यहां मिल जाएगा टेन वाई। और जैसे ही अगर इसको मान ले आप समीकरण नंबर एक, देखो यहाँ पर माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन वाई आ चुका है, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा बच्चों, यहाँ पर करना होगा आपको दोनों और माइनस एक से गुना करने पर, दोनों ओर आप माइनस एक से गुना कर दो तो ये वाला मान हो जाएगा बच्चों आपका कितना, यह मान जो होगा आपका, यह मान हो जाएगा आपका x और ये वाला मान हो जाएगा आपका माइनस का टेन वाई। यह बच्चों x बराबर आपका निकल गया माइनस टेन वाई। फिर सोचो कि यहां से आपको क्या होने वाला है, यहां पर भी आपको एक फॉर्मूला लगेगा बच्चों, वह लगेगा आपका इस प्रकार से। चलो दिखाते हैं यहाँ पर क्या लगने वाला है। यहाँ पर जो लगने वाला है आपका, यह लगेगा आपका टेन माइनस थीटा का फॉर्मूला जी बच्चों। टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस टेन थीटा। टेन टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा आपका माइनस टेन थीटा। जी हाँ बच्चों, यहां से देखो इसे हम फिर से नोट कर लेते इस प्रकार से, ये रहा। चलिए आप देख सकते हो कि टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू आपको माइनस टेन थीटा। देखो अब यहां से क्या करने वाले हैं हम, जो लिखेंगे यहां से अब हम लिखने वाले हैं ये बात अब जरा देखो x इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा के बराबर क्या होता है बच्चों, तो यहाँ देखो माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन माइनस थीटा, अर्थात ये माइनस चला जाएगा अंदर, हम इसको लिखेंगे यहाँ से टेन माइनस वाई। चलो बच्चों फिर यहाँ से आप टेन को दूसरी तरफ लेकर आ जाओ, तो ये आपका टेन इधर आकर क्या बन जाएगा, इनवर्स टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या बचा आपको, तो माइनस का वाई बचेगा, ये रहा। आपको बच गया क्या यहाँ पर, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई। तो सोचो कि क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपको गुना कर देना है बच्चों इसी चीज से, दोनों और माइनस एक से गुना करने पर, दोनों और माइनस एक से गुना करेंगे बच्चों। आप जरा बताओ यहाँ पर क्या होने वाला है,
यहाँ जो होने वाला है ये टेन इनवर्स एक्स जो है आपका, टेन इनवर्स एक्स यह हो जाएगा आपका माइनस का, चलिए यह हो जाएगा आपका माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, और यह हो जाएगा आपका प्लस का वाई। इस प्रकार से हम समीकरण नंबर बच्चों 2 मान सकते हैं। अरे ये रहा, चलो इधर देखो आप, ये रहा। तो आप देख सकते हो बच्चों समीकरण 1 जो है वह आपका y का मान मिला है, और वहां पर आपको समीकरण 2 में भी आपका y का मान मालूम है। तो इस तरह से आप देख सकते हो समीकरण 1 और 2 का जो RHS है वह y है, अर्थात LHS दोनों मान इक्वल होंगे दोनों समीकरण में बच्चों। तो हम यहाँ से नोट करने वाले हैं इस बात को पुनः से, अतः क्या, अतः अगर RHS बराबर है बच्चों तो बराबर क्या होगा, LHS। हम लिखेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स x। ये रहा टेन इनवर्स, यहाँ पर क्या मिला, माइनस x ना, इस प्रकार से टेन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स x। चलो आप लोग इसे एक बार तुरंत नोट डाउन कर लें। ये रहा, चलिए अब हो चुका है आपको ये फॉर्मूला नंबर दूसरा का दूसरा बच्चों। तो हम फिर से आपको एक बात बताएं बच्चों, पहला का जिस प्रकार से हम 3 बताकर 3 आपके लिए छोड़ दिए थे, उसी प्रकार से इस दूसरे का भी दूसरा में तो वैसे हम आपको दिए हैं टोटल मिलाकर कितने, आप देख सकते हो यहां पर, ये रहा। देखो बच्चों दूसरा में एक तो पहले 3 है और फिर उसके बाद 3 है, ये दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर दिए हैं। तो देखो दूसरा का जो ये दोनों हैं, ये पहला वाला और उसके बाद ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये दोनों हम प्रूव कर चुके हैं। अब क्या लेते हैं कि इसी हम दूसरा का अब ये 4 नंबर और 5 नंबर देखने का हम प्रयास करते हैं, और जो बच गया शेष 6 नंबर और 3 नंबर आप इसको स्वयं बनाने का प्रयास करें, क्योंकि सीखना तो आपको है। चलिए यहां से चलते हैं, अपने पेज पर चलते हैं जहां थे हम लोग। ये रहा, यहां तक हो चुका है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई विद यू। चलो बच्चों चलिए नया पेज लेते हैं, ये रहा। चलिए क्या लेना था, तो दूसरा का जो तीसरा फॉर्मूला था वह, तो बच्चों वो तीसरा क्या था हमारा, तीसरा हमारा इस प्रकार से जो था वह था हमारा कॉस, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, कॉस क्या दिखाई दे रहा है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू जो होगा यह हो जाएगा हमारा, ये माइनस तो बाहर आएगा लेकिन पाई में से घट जाएगा बच्चों, हम लिखेंगे इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस प्रकार से इसे हम नोट करेंगे बच्चों। चलिए पहले इसको हम लिख देते हैं यहां पर। चलिए ये रहा हमारा सूत्र बच्चों। चलो तो अब देख सकते हो यहां जो लिखा हुआ है हमारा कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, इसका वैल्यू हमें लाना है। चलिए यहां से हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों इस तरह से, लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, कॉस इनवर्स माइनस वाई, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। चलिए अब क्या होगा, यहां से हम लोग लिखने वाले हैं माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। ये देखो माइनस एक्स का मान निकालेंगे तो कॉस दूसरी तरफ गया, कॉस वाई आ गया। फिर यहां से हमें क्या करना होता है, जो हमें यहां से लेना होता है बच्चों इस एक्स को पॉजिटिव, तो हम यहां से लिखेंगे इस तरह से, दोनों और माइनस एक से गुना करने पर, दोनों और हम माइनस एक से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का एक्स,
यह हो जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ x, और यह हो जाएगा हमारा माइनस का cos y। हाँ बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो कि x इज इक्वल टू आपको माइनस का cos y जो आया हुआ है, यहाँ पर आप फिर से एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। अब देखो क्या बताएं हम आपको, ये चैप्टर ही आपका फॉर्मूला का कमाल है। इसमें जितना आप इस फॉर्मूला को समझ सकते हैं, रट सकते हैं, याद रख सकते हैं, आपको आपके लिए यह चैप्टर उतना ही आसान और इजी होता चलेगा बच्चों। चलिए यहाँ से x बराबर जो माइनस का cos y है, अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। तो यहां से जो लिखने वाले हैं बच्चों, ये हो जाता है हमारा cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा माइनस का cos थीटा। जी हाँ बच्चों, इस प्रकार से ये रहा। चलो, तो cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा माइनस cos थीटा। जरा तर्क करो, आप यहां से तर्क करो कि ये रहा आपका माइनस का cos थीटा, तो यहां मान लो माइनस का cos थीटा, तो माइनस cos थीटा आपको ये होता है, अर्थात आप समझ सकते हो यह जो मान है कितना आएगा, यह होगा आपका x बराबर, इसका मान जो हो जाएगा cos पाई माइनस, देख सकते हो कि माइनस cos थीटा बराबर हम कह सकते हैं cos पाई माइनस थीटा, तो माइनस cos y बराबर क्या कहोगे, cos पाई माइनस y। इस तरह से इसको हम लिखेंगे। चलो बच्चों, यहां से आपको क्या करना होगा, चलो यहां से आपको अब लेना cos को दूसरी तरफ निकालना होगा इधर, तो यह हो जाएगा हमारा cos इनवर्स x इज इक्वल टू, ये रहा आपका cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस y। यह हो गया हमारा पाई माइनस y। अब यहां पर आपको फिर से थोड़ा सा समझने की जरूरत है बच्चों, ध्यान से आप समझे। ये देखो हम कुछ दिखाते हैं आपको, कहां चलेंगे तो पीछे चलेंगे। ये देखो यहां पर ये जो मान है हमारा, ये जो मान है हमारा, चलो ये देखो ये वाला जो मान है हमारा, आप देख सकते हो यहां पर क्या है, यहां पर जो ये वाला वैल्यू है, मैं ये जो मान है हमारा, यह मान है क्या बच्चों, यह मान है हमारा ये y का, ये जो मान है हमारा, यह किसका मान है, यह मान है हमारा y का। ये वाला मान किसका है, यहां से लिख देते, ये मान हमारा y का। अब देखो ये मान अगर y का है, तो यहां पर भी हम प्रयास करते हैं कि y ही बचे, अर्थात y का ही मान हमें मालूम हो। देखो यहां से क्या करेंगे अब, तो अगर देखे थे हम वहां पर कि y हमें y का जो मान था, तो यहाँ पर प्रयास करेंगे y का मान निकालने का। देखो यहाँ पर क्या करना होगा, इस y को दूसरी तरफ लेकर आना होगा, क्योंकि ये माइनस में इस दूसरी तरफ आएगा, मतलब ये y राइट से लेफ्ट में आएगा, हो जाएगा y, और राइट साइड में आपका पहले से मौजूद क्या है, पाई। तो ये जो cos इनवर्स x है, ये किधर है, लेफ्ट साइड, इसको आप राइट साइड भेज दें। तो बताओ ये आपका प्लस में है, दूसरी तरफ क्या, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का cos इनवर्स x। और इस चीज को आप देख सकते हो बच्चों, यह y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x आया है। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2, और एक बार फिर से हम आपको दिखाने का प्रयास यहां पर करेंगे। ये वाला मान cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू कितना आया आपको, तो cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू y आया है, और यहां पर आपको y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x आया है। इसका अर्थ ये यह जो मान है आपका, यह मान किसका है बच्चों, ये वाला मान आपका y है, y का मान है, और ये किसका मान है, तो y का, अर्थात वो और ये, यह दोनों किसका मान है, तो y का। हम लिख सकते हैं यहां से, अतः cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। इस बात को हम यहां पर लिख सकते हैं। चलिए ये देखिए, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। चलिए इसको हम छोटा कर देते हैं,
आप इसके तुरंत स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें बच्चों। चलो आप इसके स्क्रीनशॉट तुरंत ले लें, फिर यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ले लिए क्या? चलो तो बच्चों शायद समय भी अधिक हो चुका है, तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही फॉर्मूला इसमें रहने देते हैं बच्चों। फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2, एक में हम आपको 3 फॉर्मूला सॉल्व कर दिए, और दूसरा फॉर्मूला में जो हम 2 टाइप से बनाए हुए थे, तो दोनों टाइप में 3-3 फॉर्मूला दिए हुए हैं। तो जो पहला टाइप है उसमें 2 फॉर्मूला को दिखा दिए, दूसरा टाइप वाले में एक फॉर्मूला को हम लिख कर बता दिए, समझा कर दिखा दिए बच्चों। देखो इसके बाद क्या करना है, अब ना ये सेकंड टाइप आपको दिखा देते पुनः एक बार हम। ये रहा, इसमें अभी हम बता दिए आपको ये कोस का। तो ये काम करें कि आप ना ये वाला सैग वाला एवं ये कोट वाला, आप इन दोनों को इस तरह से सॉल्व करने का प्रयास करें, और आप हमें कमेंट में निश्चित ही जवाब देने का प्रयास करें कि आपसे हुआ या नहीं हुआ बच्चों, फिर इस पर हम आगे देखेंगे। अभी आपके लिए क्लास 12th वाले बच्चों के लिए मैथ का जो भी चैप्टर पढ़ना है बच्चों, आप उन चैप्टर के विषय में कमेंट करें हमें कि कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, या अंग्रेजी में कौन सा क्या चीज आपको पढ़ना है, बुक पढ़ना है, बुक में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, या फिर ग्रामर में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आप जवाब दें कमेंट में। उस चीज को हम बहुत जल्द आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो आज की इस क्लास को बच्चों यहीं तक रहने देते हैं, लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू, धन्यवाद आप तमाम बच्चों का।